यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर जेईई का जो क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम इज टू डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 डिवाइडेड चार्ज सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे बेटा डिस्टेंस तो फिक्स ही होगा। तो मान लिया जाए कि जो एक चार्ज है बेटा, ठीक है, जो दो चार्जेज हैं, ठीक है, मान लीजिए एक चार्ज Q है और एक चार्ज कितना है Q डैश है, ठीक है, एंड दिस इज कल टू कैपिटल Q जो कि आपका 4 है। आपको गिवन है कि 4 माइक्रोकूलम है। तो हमने माना कि दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, एक Q को में और एक कैपिटल Q, एक Q में एक Q डैश में, एंड दिस इज कल टू Q। सो व्हाट इज Q डैश बेटा? तो Q माइनस Q। सो अगर हम फोर्स निकालने, माने डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही होगा, सो फोर्स इज कल टू कितना हो जाएगा? सो दिस इज KE एंड Q इंटू Q डैश डिवाइडेड बाई कितना? R स्क्वायर। सो दिस इज KE Q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन कितना? R स्क्वायर। सो फोर्स इज मैक्सिमम, फोर्स इज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा बेटा? इफ़ दिस इज DF अपॉन एंड दिस इज DQ इज कल टू, क्योंकि वेरिएबल तो Q ही है, तो DF अपॉन DQ कितना हो जाएगा? 0। सो दिस इज DF अपॉन DQ अगर निकालोगे बेटा आप यहाँ पे DF अपॉन DQ निकालोगे तो D अपॉन DQ एंड दिस इज कल टू KE Q। KE, अच्छा KE तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट उसको बाहर कर देता हूँ मैं, तो KE अपॉन R स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? D अपॉन DQ एंड दिस इज कल टू कैपिटल Q स्मॉल q माइनस Q स्क्वायर एंड दिस इज कल टू 0। तो जो कांस्टेंट हो तो दूसरे साइड चला गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैपिटल Q माइनस 2Q, कैपिटल Q माइनस कितना हो जाएगा? 2Q एंड दिस इज कल टू 0। सो स्मॉल q इज कल टू कैपिटल Q बाई 2। मतलब बेटा यहाँ पे क्या मतलब आ गया? मतलब आ गया कि जो स्मॉल q होगा बेटा वो जो स्मॉल q होगा एंड दिस इज आल्सो q इज कल टू q बाई 2, सो स्मॉल q डैश इज आल्सो q बाई 2। सो q अपॉन q डैश इज कल टू कितना आ गया? 1। मतलब हाफ में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम अपॉन 2, सो दिस इज 2 माइक्रोकूलम एंड दिस इज 4 माइक्रोकूलम अपॉन 2, सो दिस इज 2 माइक्रोकूलम। सो बेटा कौन सा करेक्ट आंसर है? सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 3 पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम, 0.16 माइक्रोकूलम एंड 0.3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ABC ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड्स आर AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू, ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, तो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज इक्वल टू कितना होगा? A पे बोला है कि राइट एंगल है, दिस इज A, लेट दिस इज B एंड दिस इज C। तो यहाँ पे A पे चार्ज कितना है बेटा? सो दिस इज 5 माइक्रोकूलम है। B पे चार्ज कितना है? तो लेट दिस इज 0.16 माइक्रोकूलम है। और C पे चार्ज कितना है बेटा? तो 0.3 माइक्रोकूलम है। अब आपसे पूछा है, ये सब भी डिस्टेंसेस गिवन है, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 to 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि पॉइंट A पे फोर्स कितना लग रहा है। तो A पे फोर्स कौन लगा रहा है बेटा? C लगा रहा है। सो दिस फोर्स इज इक्वल टू कितना? FAC। A पे लगा, C ने लगाया, एंड इधर क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज है तो सारे रिपेल करेंगे। C और B पे जो चार्ज है वो A पे जो चार्ज है उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये रिपेल करेगा। सो दिस इज इक्वल टू A एंड B। सो अगर हम फोर्सेज निकालें बेटा तो व्हाट इज AB? तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा KE, तो KE इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, Q इंटू Q तो 5 इंटू 10⁻6 इंटू B पे चार्ज कितना? 0.16 इंटू 10⁻ कितना? 6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना? 3 इंटू 10⁻2 कितना? सेंटीमीटर था तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया ना, 3 सेंटीमीटर था तो 3 इंटू 10⁻2 कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू FAB एंड दिस AB इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻12 इंटू 0 पॉइंट कितना हो गया? 16 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻ कितना हो गया? 4। इसको जब कैलकुलेट करोगे बेटा तो आपका 8 न्यूटन आंसर आएगा। नाउ अगर आप FAC निकालेंगे इसी तरीके से, FAC तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻6 इंटू C पे चार्ज कितना है बेटा? 0.3। सो दिस इज 0.3 इंटू 10⁻ कितना? 6 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना? 3 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज कल टू, अगर इसको कैलकुलेट करोगे बेटा AC को तो ये आपका 15 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो एक आ गया 15, एक आ गया n। अब देखो ये दोनों क्या है बेटा? फोर्सेज FAB और FAC दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। सो दिस इज द F रिजल्टेंट फोर्स। ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स। सो व्हाट इज F रिजल्टेंट बेटा? सो F रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू रूट अंडर दिस इज FAC का होल स्क्वायर
प्लस दिस इज एफ ए बी का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू एफ ए बी का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 225 प्लस 64. So this is equal to root under 289. So this is equal to 17 Newton. This is the answer. थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे हमने लिया है बेटा, ए चार्ज Q is placed at the each of the opposite corners of a square. ए चार्ज स्मॉल Q is placed at each of the other two corners. मतलब कि एक स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे अगर Q है कैपिटल Q तो यहाँ पे भी कैपिटल Q, यहाँ पे स्मॉल Q तो यहाँ पे भी कितना है स्मॉल Q. इफ़ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन Q इज जीरो देन Q अपॉन Q की वैल्यू. इस Q पे किसी एक कैपिटल Q पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है जीरो. तो नेट फोर्स जीरो कब होगा बेटा, जब स्मॉल Q, जैसे स्मॉल Q क्या करेगा, स्मॉल Q अगर ये भी पॉजिटिव, स्मॉल Q भी पॉजिटिव है, कैपिटल Q भी पॉजिटिव है, तो स्मॉल Q क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा. स्मॉल Q भी क्या करेगा, रिपेल करेगा. और कैपिटल Q भी क्या करेगा, रिपेल करेगा. इसका मतलब कहीं ना कहीं कैपिटल Q को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो ये अट्रैक्ट करेगा. तो इस दोनों का रिजल्टेंट इधर, इसका रिजल्टेंट इधर हो जाएगा. अब फोर्सेज निकाल लो. मान लो साइड कितना है तुम्हारा, L है, तो L L L L. नाउ नाम दे दो सबको. लेट दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. अब फोर्सेज निकालिए. ठीक है, फोर्सेज हम निकाल लें सारा. सो दिस इज इक्वल टू एफ ए डी कितना हो जाएगा बेटा. अच्छा, फोर्सेज तो सारे इक्वल होंगे, एफ ए डी, एफ जो ए बी होगा बेटा, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको हम एफ मान लेते हैं, और एफ इज इक्वल टू कितना, के ई क्यू क्यू अपॉन कितना एल स्क्वायर. अब जो एफ जो सी फोर्स लगाएगा बेटा, ए पे जो सी लगाएगा वो अलग हो जाएगा बेटा. इसकी वैल्यू के ई क्यू स्मॉल क्यू. अच्छा, यहाँ पे कैपिटल Q स्मॉल Q आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा Q इंटू क्यू आ जाएगा. ठीक है, Q इंटू क्यू एंड डिवाइडेड बाई डायगोनल कितना हो जाएगा, रूट 2L. सो दिस इज रूट 2L का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर. सो बेटा यहाँ पे अगर हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि दोनों का जो रेशियो आएगा वो नेगेटिव में आना चाहिए बेटा. ठीक है, स्मॉल Q, क्योंकि दोनों में एक को नेगेटिव होना पड़ेगा तभी रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा. अब इसमें जो ये फोर्स आया, दिस इज इक्वल टू एफ ए बी एंड दिस इज इक्वल टू एफ ए डी, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा. सो दिस इज इक्वल टू एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू कॉस कितना 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90. सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 इंटू एफ एंड एफ ए सी की वैल्यू ये है. सो एफ ए, दिस इज द एफ रिजल्टेंट एंड दिस इज द एफ ये कौन सा हो जाएगा आपका, एफ ए सी. दिस इज द एफ ए सी एंड दिस इज द एफ रिजल्टेंट. सो एफ रिजल्टेंट को एफ ए सी से इक्वेट कर दो. सो रूट अंडर 2 एफ, तो के ई क्यू क्यू अपॉन कितना एल स्क्वायर इक्वल टू के ई क्यू स्क्वायर अपॉन कितना 2L स्क्वायर. सो इसको जब डिवाइड करोगे बेटा तो आपका कैपिटल Q अपॉन स्मॉल Q इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन स्मॉल Q जो आ जाएगा बेटा माइनस 2√2 आ जाएगा. एक्चुअली 2√2 आएगा, लेकिन हमने पहले ही कहा कि माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस अगर आप नहीं लेंगे तो फिर रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में सारा लग जाएगा, तो रिजल्टेंट को जीरो होगा ही नहीं. ठीक है, तो जीरो करने के लिए एक चार्ज को हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा बेटा यहाँ पे. सो ए पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर.